नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अब बहुत कम समय बचा हुआ है बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है और अन्य जो टीचर की परीक्षा है, पुलिस की जो परीक्षा है, उसमें जो करंट अफेयर्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और उनमें जो स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो इजोटेरिया और स्पीडी की मैगजीन सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है इनको। आज इसी संदर्भ में हम स्पीडी मैगजीन की जो जून महीने की करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे आपके समक्ष। इसके पहले हमने जुलाई और अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और इनसे संबंधित एमसीक्यू भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, आप उससे जुड़ जाइए और पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और आपको कम समय में बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करनी है, याद करनी है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, आज का हमारा जो पहला सवाल है, 1 जून 2023 को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये कनाडा बन गया है। व्यक्तिगत सिगरेट का यहाँ मतलब क्या है, यानी कि अभी तक केवल पैकेट पर वो चेतावनी दी जाती थी, लेकिन अब हर सिगरेट पर वो चेतावनी लिखी जा रही है। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? कनाडा बन गया है। ठीक है, 1 जून 2023 को फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो कौन सा है? रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड जो है फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रियल मैड्रिड। 1 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने नमो सेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अभी हाल ही में नमो सेतकारी महासम्मान योजना को शुरू किया है। ठीक है, 1 जून 2023 को पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो शालिनी सिंह। शालिनी सिंह ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने पर्वतारोहण का कोर्स पूरा किया है। ठीक है, और वो एनसीसी कैडेट बनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? तो ये पंजाब पुलिस ने। ठीक है, पंजाब पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान फ्री शुरू किया है। ठीक है, 1 जून 2023 को किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो उत्तर रेलवे के जोन ने, रेलवे जोन का जो उत्तरी इलाका है या उत्तरी जो रेलवे जोन है, उसने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों के नामकरण किया है। ठीक है, किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो कौन सी देश की कंपनी है? तो फ्रांस की जो एल्स्टॉम कंपनी है, फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी, वो 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 1 जून 2023 को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर जी को स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए। ठीक है, 1 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन में से कौन सा देश हट गया है? तो कौन सा देश हट गया है? तो यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला जो समुद्री गठबंधन है, उससे अपने आप को अलग कर लिया है इसने। ठीक है, दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो वो भारत है। ठीक है, दुबई में जो एफडीआई आता है उसमें जो शीर्ष देश है, उसका जो स्रोत है वो कौन है? वो भारत है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 1 जून 2023 को किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण? तो ये दुबई ने किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2 जून 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने मनाया है। 2 जून 2023 को अपना स्थापना दिवस किसने मनाया है? तेलंगाना ने मनाया है। ठीक है,
2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 2 जून 2023 को किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो किसने हासिल की है? तो यूएई ने। ध्यान रखिएगा, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता किसने हासिल की है? तो वो यूएई ने हासिल की है। 2 जून 2023 को फुगोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए फुगोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत जो है भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल के लिए, नेपाल के साथ किया है। ठीक है, नेपाल के साथ, सॉरी। किस राज्य ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया है? ध्यान रखिएगा, पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य ने बनाया है? तो तेलंगाना ने बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किस राज्य ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया है? तो किसने बनाया है? तो तेलंगाना राज्य ने बनाया है। ठीक है। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। कौन सा ऐप है? पीएम स्वनिधि ऐप। ठीक है, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। जो 2 जून 2023 को किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी खड़गपुर ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। 2 जून 2023 को जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। जूनियर पुरुष एशिया हॉकी कप का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 2 जून 2023 को नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। तो ये कौन सी गैलरी है? नई लिबरेशन वॉर गैलरी। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? ढाका में हुआ है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 3 जून 2023 को भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 3 जून 2023 को भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। ठीक है। 3 जून 2023 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी जो हैं किस राज्य की पहली महिला हैं? तो तमिलनाडु राज्य की पहली महिला हैं। मुथमिज जो सेल्वी हैं ये तमिलनाडु राज्य की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह की है। ठीक है। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो कहाँ पर देखा गया है? तो नॉर्वे में देखा गया है। जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया कहाँ पर? नॉर्वे में। ठीक है। 3 जून 2023 को नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है। उसका नाम क्या है? क्वासीमून। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 जून 2023 को नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है जिसका नाम क्या है? क्वासीमून। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर होगा? सांची किस राज्य का पहला सौर शहर होगा? तो आपको पता होगा सांची का स्तूप जहाँ पर है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सांची जो है मध्य प्रदेश का ऐसा पहला शहर होगा सौर शहर। ठीक है। 3 जून 2023 को किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे? सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 जून 2023 को डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर ये किया है? तो गाजियाबाद में। आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके हिसाब से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा किया गया है? मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गाजियाबाद में किया गया है। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? नेपाल के साथ किया है। भारत बिजली निर्यात का समझौता किसके साथ किया है? तो नेपाल के साथ किया है। 3 जून 2023 को मनजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 3 जून 2023 को मनजीत ने, ध्यान रखिएगा, मनजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज में कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 4 जून 2023 को नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? फिनलैंड में। आपको ध्यान रखना चाहिए कहाँ पे आयोजित किया गया है नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास? तो ये फिनलैंड में आयोजित किया गया है।
4 जून 2023 को भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो ओडिशा से किया है। आपको ध्यान रखना है जितनी मिसाइल परीक्षण होती हैं वो ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से होती हैं, लेकिन जो इसरो के द्वारा सारी चीज़ें की जाती हैं वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप से की जाती हैं। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र से। अगला सवाल देखते हैं। 4 जून 2023 को किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो किसने जीती है? तो UAE ने जीती है। तो अभी IUCN की जो 2025 में बैठक होने वाली है विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए UAE ने उसकी बोली जीती है। ठीक है। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया है? तो महाराष्ट्र में। अहमदनगर का नाम बदलकर अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर कर दिया गया है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है। 4 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो मेघालय राज्य सरकार ने आरक्षण का जो फार्मूला है उसकी समीक्षा के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया है। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? तो किसने किया है? रोजर पे ने अभी हाल ही में टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है। एक प्रकार का पेमेंट गेटवे है। ठीक है। 4 जून 2023 को चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो चीन मतलब ताइवान और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हो रहा था उसका चाइना विरोध कर रहा था। तो वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका और ताइवान दोनों देश व्यापार के लिए समझौता कर रहे थे। ठीक है। 4 जून 2023 को किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो एम्स नागपुर को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की मान्यता प्राप्त हुई है अभी हाल ही में। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 4 जून 2023 को तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है। तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है। 4 जून 2023 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो श्रीनगर में। अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत श्रीनगर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। 5 जून 2023 को टाटा ग्रुप ने कहाँ पे भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित की है? तो कहाँ पर करेगा? तो गुजरात में करेगा। ठीक है। किसके द्वारा की जाएगी? तो टाटा ग्रुप के द्वारा की जाएगी। भारत में पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री जो है वो गुजरात में स्थापित होगी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो सिंगापुर में। ध्यान रखिएगा, दुनिया के गुप्तचर प्रमुख जो हैं उनकी गुप्त बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो सिंगापुर में आयोजित की गई है। 5 जून 2023 को सूचनानुसार किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गाँव विकसित किया गया है? तो कहाँ पे? महाराष्ट्र का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। भिवंडी में स्थापित किया गया है। ये भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव कौन सा है? भिवंडी। ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। 5 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग 2023 में शीर्ष कौन रहा है? तो IIT मद्रास जो है शीर्ष पर रहा है NIRF रैंकिंग में। तो IIT मद्रास पहले नंबर पर रहा है। ठीक है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। 5 जून 2023 को G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है कहाँ आयोजित की गई? तो ये जिनेवा में आयोजित की गई, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 जून 2023 को अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। 6 जून 2023 को
कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया? लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में। आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया, ठीक है। 6 जून 2023 को 6 जून 2023 को किस देश के फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किस देश के हैं? तो ये स्वीडन के हैं, ठीक है। 6 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला मंडोस जो है, इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला मंडोस, ठीक है। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। 6 जून 2023 को किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो किस देश ने? सूरीनाम ने। ध्यान रखिएगा, सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। किसको? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? तो SBI बैंक ने किया है। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो SBI ने लॉन्च किया है। आपको दूसरा सवाल और इसी से बनता हुआ ध्यान रखना है कि SBI ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। ये किस राज्य में लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, ये बेंगलुरु में लॉन्च किया है। 6 जून 2023 को किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो इजराइल ने अभी हाल ही में डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में यूनिवर्सिटी गेम्स में क्या है? टॉप पर रही है, ठीक है। 6 जून 2023 को सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। 7 जून 2023 को IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा शीर्ष पर है? तो लाहौर सबसे शीर्ष पर है। ये कहाँ का शहर है? तो ये पाकिस्तान का शहर है। IQ एयर द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है जो दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची बनाता है, उसमें लाहौर सबसे शीर्ष पर है। 7 जून 2023 को किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो बांग्लादेश ने एक दशक में अपनी सबसे उच्चतम मासिक जो मुद्रास्फीति दर्ज की है। कौन सा देश है वो बांग्लादेश है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश। 7 जून 2023 को डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी के साथ समझौता किया है। ये डीजल पनडुब्बियां हैं जिनका निर्माण मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया निर्माण के लिए? तो जर्मनी के साथ समझौता किया है, ठीक है। 7 जून 2023 को किसने पहले भारत और नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो एस जयशंकर, भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने भारत और नामीबिया के संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। इनका नाम क्या है? एस जयशंकर। 7 जून 2023 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ? तो ये श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज श्रीलंका के लिए अभी हाल ही में रवाना हुआ, ठीक है। 7 जून 2023 को किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा शुरू कर दी है। 7 जून 2023 को किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो जापान ऐसा करने वाला कौन सा देश है? अभी जापान देश है ऐसा, पहला देश है। इसने 2030 तक जो प्रमुख फर्म हैं उनमें महिलाओं की जो कम से कम निदेशक बनाने की प्रतिशतता है वो कितनी है? 30% की है। मतलब 30% महिलाएं उनमें निदेशक के तौर पर काम करेंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 जून 2023 को किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो किसने किया है?
इजराइल ने किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण अभी हाल ही में किसने किया है? तो ये इजराइल ने किया है। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किसने शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 8 जून 2023 को DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? ये ओडिशा में किया गया है। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत ऐसा देश है। क्रूड स्टील यानी कि कच्चे स्टील का, आपको ध्यान रखना है, क्रूड स्टील यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन ये कच्चे स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। कौन? भारत। 8 जून 2023 को किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला देश है जिसने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। भारत के संदर्भ में जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? टाटा ग्रुप को मिला है। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो टाटा ग्रुप का है। ठीक है दोस्तों, हम इन चीज़ों को एक ही करंट अफेयर्स को कई एंगल से पढ़ाने की इसलिए कोशिश करते हैं जिससे कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएं, और कई बार रिपीट करने का हमारा मकसद ये है, क्योंकि एक बार में चीज़ें याद नहीं होती, क्योंकि बार बार फैक्ट तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है क्योंकि आपको कम समय में चीज़ें रिवाइज़ करनी है। तो इसीलिए हम कई बार उनको रिपीट करके आपको पढ़ाते हैं जिससे वो चीज़ें आपके दिमाग में कम से कम अचेतन मस्तिष्क में तो बैठ ही जाएँ। जब आप परीक्षा में हॉल में सवाल देखें तो आपको वो क्लिक करें जिससे आप सही उत्तर तक पहुँच पाएँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 जून 2023 को किस देश ने अभ्यास इकाथा के छठे संस्करण की मेजबानी की है? तो मालदीव ने एक अभ्यास जो है इकाथा, इसके छठे संस्करण की मेजबानी की है। ठीक है, CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा राज्य शीर्ष पर है? CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो तेलंगाना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नौ जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो IIT मद्रास ने इंडिया रैंकिंग 2023 में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, 9 जून 2023 को किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। अभी तक राज्य सूचकांक जारी किए जाते थे सुशासन के संदर्भ में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक पहली बार राज्यों के लिए जारी किया गया है। ठीक है, 9 जून 2023 को भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? भारत, फ्रांस और UAE ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्रिटेन करेगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो ये ऐसा शुरू करने वाला कर्नाटक राज्य है। ठीक है, किस राज्य ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने शुरू की है। 27 साल बाद किस देश ने मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो भारत में होगा। 27 साल बाद होगा, ध्यान रखिएगा, ये 27 साल बाद भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा। ठीक है, 9 जून 2023 को किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बी डिक्रू का निधन हो गया? तो ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ये पहले अशोक चक्र विजेता हैं केरल के, इनका नाम क्या है? अल्बी डिक्रू, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, 10 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संग्रहालय जूनियर विश्व कप
में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत शीर्ष पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में जो जूनियर विश्व कप हुआ था उसमें भारत शीर्ष पर रहा है। 10 जून 2023 को सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने की है। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? पुरुषोत्तम रूपाला ने की है। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बांड जारी करेगा? तो इजराइल। इजराइल ऐसा पहला देश है जिसने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। ठीक है, इजराइल। दस जून 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी का विस्तार कर दिया है? तो मेघालय राज्य की सरकार ने किया है ऐसा। इन्होंने किसानों के लिए सब फसल बीमा की जो प्रीमियम है उसको 100% सब्सिडी तक विस्तारित कर दिया है। तो ये मेघालय की सरकार के द्वारा किया गया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुली है? तो ये चीन में खुली। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ है? तो ये चीन में है। ठीक है, चीन में खुली है। 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। 10 जून 2023 को कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा एकीकृत करेगा? तो श्रीलंका। श्रीलंका ऐसा देश है जो 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा एकीकृत करेगा। ठीक है। 10 जून 2023 को मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। मर्सर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में जो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो मुंबई को बताया गया है, मुंबई को। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत है। ठीक है। फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख एवं कारगिल में शुरू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मिंडोक क्या है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा मिंडोक क्या है, तो आपको ये बता देना है कि ये एक प्रकार का फूल उत्सव है और ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये लद्दाख एवं कारगिल में शुरू किया गया है। ठीक है। 11 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। 11 जून 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया गया है। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो बेलारूस में, तो वो रूस है जो बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैयार करेगा। ठीक है। हाँ, 11 जून 2023 को किस बैंक ने IM अडयार इज़्मी अभियान शुरू किया है? तो कौन सी बैंक ने किया है? तो फेडरल बैंक ने किया है। ध्यान रखिएगा, IM अडयार और अडयार इज़्मी फेडरल बैंक द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। किस देश में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? तो कहाँ पे है? यूक्रेन में। यूक्रेन में एक नदी है, उसका नाम क्या है? निप्रो नदी। उस पर कौन सा बांध बना था? कखोवका बांध जो था वो टूट गया है। कहाँ पे? यूक्रेन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्रिटेन में किया जाएगा। अभी पीछे के वीडियो में पीछे के सवाल हमने डिस्कस कर लिया है। ये वाला किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है तो किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। किस देश ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो ये किसने किया है? चाइना ने किया है। CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किसने किया है? तो अभी हाल ही में चाइना ने किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चर्चा में रहा
अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये असम में। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये असम में है, असम में। ठीक है। 11 जून 2023 को किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? फैन जेडॉग ने जीता है ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष का एकल खिताब, फैन जेडॉग। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। ठीक है। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये वाराणसी में आयोजित की गई है, आप सभी को पता है। G20 विकास मंत्रियों की जो बैठक है वो वाराणसी में आयोजित की गई है। ठीक है। 12 जून 2023 को के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो चौथा सबसे बड़ा निवेशक भारत में कौन बनकर उभरा है? तो वो UAE है। UAE जो है भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? तो वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? CM लर्न एंड अर्न योजना। CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। 12 जून 2023 को कैरेन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो स्पेस एक्स के। आपको पता होना चाहिए कैरेन काजी जो हैं सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं अभी किसमें? स्पेस एक्स कंपनी में। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ध्यान रखिएगा, भारत ने भी हाल ही में कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। किस IIT ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो IIT मद्रास ने अभी हाल ही में समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है। ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास। किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? 23वें नंबर का ध्यान रखिएगा, 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। 12 जून 2023 को केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो अनुसुईया उड़के के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अभी 3 से 4 महीनों से 5 महीनों से मणिपुर बहुत ज्वलनशील स्थिति में है। वहाँ पर बहुत सारी आगजनी की घटनाएं देखी गई हैं, जिसकी वजह से ये बहुत हाईलाइट मुद्दा है। तो इसमें आपको इस समिति के जो अध्यक्ष हैं इनको नाम ध्यान रखना है, अनुसुईया उड़के। ठीक है। 13 जून 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? तो किसके साथ? तो मालदीव के साथ। भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन का जो संस्करण 12वां संस्करण हुआ है, यह एक प्रकार का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 जून 2023 को कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ? तो कहाँ पर? ये भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। यहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, भुवनेश्वर में। 13 जून 2023 को किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो उरुग्वे ने जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये उरुग्वे विजेता इसमें इटली रहा है। 13 जून 2023 को स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। पवन ऊर्जा की जो क्षमता के मामले में गुजरात पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। 13 जून 2023 को 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बन गया है? तो MRF टायर कंपनी है। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बन गया है। ठीक है। 13 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार के जो विजेता हैं उनको 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो हिंदू अध्ययन केंद्र कौन शुरू करेगा?
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये ऐसा शुरू करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगी। 13 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। किस पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो मुंबई पुलिस ने 14 जून को क्या किया है? नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। मतलब इस दिन गाड़ियों में जो है हॉर्न नहीं बजाया जाएगा। 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो चेन्नई में। स्क्वैश विश्व कप का आयोजन कहाँ पर अभी हुआ? अभी चेन्नई में हुआ है 14 जून को भारत में। अभी हाल ही में 14 जून 2023 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार सिंह अब जो हैं NTA के नए महानिदेशक बन गए हैं। 14 जून 2023 को किस रेलवे स्टेशन ने एट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने। यह सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखिएगा। किस रेलवे स्टेशन ने एट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो राजस्थान में शुरू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सीएनजी से चालित है और ये टॉय ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। ठीक है। किस राज्य में कृषि त्यौहार रज मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। और अभी हाल ही में चर्चा में रहा रज किस चीज़ से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है ये एक प्रकार का कृषि त्यौहार है और ये कहाँ मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, हम इन सारी चीज़ों को, करंट अफेयर्स को थोड़ा जल्दी स्पीड में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 1 से 2 बार हम उसको रिपीट करके आपको पढ़ा रहे हैं जिससे कि वो चीज़ें आपको याद हो जाएं। और यदि आपको हमारा ये प्रयास, हमारी मेहनत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना। अपने कमेंट जो हैं वो हमें सुझाव के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो नागालैंड में खोला है। ठीक है, कहाँ पर? नागालैंड में। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ललिता नटराजन ने। आपको यहाँ के ये तीनों चारों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अभी आपको क्या ध्यान रखना है? पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में चालू की गई। रज त्यौहार जो एक कृषि त्यौहार है, कहाँ पे मनाया गया? ओडिशा में मनाया गया है। अभी हाल ही में आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो नागालैंड में खोला है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ललिता नटराजन ने भी हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इकबाल मसीह पुरस्कार 2023। 14 जून 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये लंदन में। आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में 2 भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लंदन में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं। ठीक है। 15 जून 2023 को G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये पुणे में संपन्न हुई। ध्यान रखिएगा, पुणे में। अगला सवाल देखते हैं। 15 जून 2023 को किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया? तो ये मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला जो है वो देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर हर घर में जल की आपूर्ति हो रही है, बेहतर आपूर्ति हो रही है। यहाँ के लोगों को जल के संकट की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है। किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया गया है? तो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है कि बिहू जो त्यौहार है कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, लेकिन बिहू कुह उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है। 15 जून 2023 को कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है।
15 जून 2023 को आईओसी ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी की है? तो हरियाणा में। अभी हाल ही में हरियाणा में आईओसी ने विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी की है। ठीक है, आपको ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, अभी आईओसी ने कहाँ पर विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी की है? यह हरियाणा में किया है। लेकिन अभी ये भी हो सकता है कि अभी हाल ही में हरियाणा में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए किन कंपनियों के द्वारा साझेदारी की गई है? तो आपको बताना है किसके द्वारा, आईओसी और लांजा जेट के द्वारा। ठीक है, कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म कर देगा? तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक जो है धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म कर देगा, ये कर्नाटक राज्य है। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? श्रीलंका एवं पाकिस्तान में। आप देख रहे होंगे कि इस समय एशिया कप चल रहा है और ये कहाँ पे खेला जाएगा? श्रीलंका और पाकिस्तान 2 देशों में खेला जाएगा। ठीक है, एशिया कप 2023। किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना को, ध्यान रखिएगा, किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जिलों का नाम सुधार ग्रहण किया है? उत्तर प्रदेश। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार ग्रहण कर दिया है? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो कारागार होते थे उनको, जिनको जेल कहा जाता था, अब उन्हें सुधार गृह कहा जाएगा, सुधार गृह। ठीक है, पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? तो जम्मू कश्मीर में जारी की गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है सवाल है। पंचायत की जो रैंकिंग है अभी हाल ही में कहाँ जारी की गई है? तो जम्मू कश्मीर में जारी की गई। 16 जून 2023 को किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड का पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा की जो पुस्तक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड का पुरस्कार जीता है। इसके लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। ये इतिहासकार हैं एक प्रकार के। किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चाइना ने। 41 सैटेलाइट को अभी हाल ही में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किसने किया है? तो चाइना ने। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुबई में पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। 17 जून 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की है? तो बेंगलुरु में की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श की जो बैठक है उसको कहाँ पर आयोजित की है? तो बेंगलुरु में की है। 17 जून 2023 को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा देश शीर्ष रहा है, कौन सा राज्य शीर्ष रहा है भारत के संदर्भ में है? तो ये राजस्थान है। पवन ऊर्जा को अपनाने में राजस्थान जो है शीर्ष पर रहा है वित्त वर्ष 2022-23 के संदर्भ में। अगला सवाल देखते हैं। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। साइंस 20 सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया है और ये G20 के तहत सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, 17 जून 2023 को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो बांग्लादेश में शुरू की गई है। किसके द्वारा? विश्व बैंक ने शुरू की है दक्षिण एशिया में, बांग्लादेश में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना। कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में। अभी हाल ही में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप अभी हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। 17 जून 2023 को किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो जापान की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए एक विधेयक पास किया है। ठीक है, 17 जून 2023 के सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20 की चौथी शिक्षा कार्य समूह की जो बैठक है इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो पुणे करेगा। पुणे के द्वारा अभी हाल ही में G20 की जो चौथी शिक्षा कार्य की जो समूह की बैठक है उसकी मेज़बानी की जाएगी। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार जीता है? किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? पैटरसन जोसेफ ने अभी हाल ही में RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता है।
किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो गोपीचंद। अभी हाल ही में किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो गोपीचंद ने। किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो भारत ने ऐसा शुरू किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है किसके द्वारा? ये भारत के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। 18 जून 2023 को अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है? तो कैपिटल हिल में जो अमेरिका क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। ये पहले नंबर का था। ठीक है। 18 जून 2023 को रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका के। ये ड्रोन कौन से हैं? अमेरिका से ड्रोन खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने अभी इसकी मंजूरी दी है। उनका नाम क्या है? 31 MQ-9B। ये एक प्रकार के क्या हैं? ड्रोन है। ठीक है। आपसे सवाल यदि जटिल बनाना होगा तो इसको ये पूछ लिया जाएगा। 31 MQ-9B अभी हाल ही में चर्चा में रहा। ये किस चीज़ से संबंधित है? आपको उदाहरण के तौर पे दे देंगे ऑप्शन में। ये एक प्रकार का क्षुद्रग्रह है, एक प्रकार का सैटेलाइट है, एक प्रकार का ड्रोन है। ऐसे ही कोई अन्य ऑप्शन भी दे देंगे तो आपको क्या लगाना है? ये ड्रोन है एक प्रकार का। ठीक है। अमेरिका से खरीदा जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम को शुरू किया है। कहाँ पे? लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है। 18 जून 2023 को जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो विश्व में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो हैं चाइना के पास हैं। अभी हाल ही में सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें बताया गया था कि विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो चाइना के पास हैं। ठीक है। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो ये मिजोरम में खोजी गई। ध्यान रखिएगा। भारत में उड़ने वाली छिपकली की जो नई प्रजाति है कहाँ पर खोजी गई है? तो ये मिजोरम में खोजी गई है। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? अमेरिका। ध्यान रखिएगा। इसने पहले इसकी सदस्यता को छोड़ दिया था, लेकिन अब जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होने की बात कही है। किसने? अमेरिका ने। 19 जून 2023 को गोरखपुर गीता एक्सप्रेस को 100 साल पूरा होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 से। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर का जो है, और इसके 100 साल होने पर इसको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दुबई में। ठीक है। अभी हाल ही में दुबई में पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 19 जून 2023 को किसने स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? मिस्र ने। 19 जून 2023 को किसने स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये मिस्र ने जीता है। 19 जून 2023 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक है। 19 जून 2023 को स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सैटेरिया 1 संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो इंडोनेशिया के। अभी हाल ही में इंडोनेशिया के सैटेरिया 1 संचार उपग्रह को स्पेस एक्स ने प्रक्षेपित किया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य की सरकार के द्वारा गृह ज्योति योजना को शुरू किया गया है। भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो लेबनान को हराकर। ध्यान रखिएगा। अभी भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है। किसको हराकर? लेबनान को हराकर। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुमित सेठ को अभी हाल ही में पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 20 जून 2023 को किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसको? अरुंधति राय को
इनके निबंध किसके लिए? आज़ादी के लिए। आज़ादी का अभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में एक निबंध आज़ादी था जो चर्चा में रहा है, ये इसके लेखिका कौन है? तो आपको बताना है अरुंधति राय। लेकिन अभी अरुंधति राय को ही यूरोपियन निबंध पुरस्कार से 2023 से सम्मानित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में सहकारिता नीति 2023 को अपनाया है। 20 जून 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? तो मंगोलिया में। अभी ध्यान रखना, खान क्वेस्ट जो अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें भारत ने भाग लिया है। ये कहाँ पर हुआ था? मंगोलिया में। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेंगी? तो कौन? नुसरत चौधरी जो हैं अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेंगी। ठीक है, मतलब जो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जज बनेंगी नुसरत चौधरी। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार होगा। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन है? एस्टोनिया। समलैंगिक जो विवाह है उसको वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन है? तो वो एस्टोनिया है। ठीक है। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तो गोवा में आयोजित की गई है। ध्यान रखिएगा, G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है वो अभी हाल ही में गोवा में आयोजित की गई है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है देश? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। तो किस सूचकांक में? वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड जो है वो शीर्ष पर रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 जून 2023 को किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? तो जर्मनी ने अभी हाल ही में यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है। ठीक है। जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रश्दी को। जर्मन के शांति पुरस्कार से अभी हाल ही में सलमान रश्दी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल तो आपको परीक्षा में देखने को मिल ही जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिहार में। ठीक है, बिहार में किया जाएगा। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस। भारत की जो है सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है? वो रिलायंस है। ठीक है। भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो किसको दिया है? तो वियतनाम को भारत ने INS कृपाण उपहार में दिया है। ठीक है। 21 जून 2023 को कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कनाडा के पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने, ध्यान रखिएगा, प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 21 जून 2023 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? आपको बताइए। ये अमेरिका में है। ठीक है। अभी हाल ही में जो 21 जून को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली जो है वो टॉप पर रही है। 22 जून 2023 को EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वियना देश जो है वो शीर्ष पर रहा है। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको क्या बताना है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, EIU के द्वारा। 22 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक 22 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। 22 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की है? तो विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा योजना छात्र की जो योजना है वो किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की गई है। ठीक है। 22 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लेट्स लागू किया है?
तो किस सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS योजना को लागू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 22 जून 2023 को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार, प्रतिष्ठित जो प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार है किसे मिला है? तो आचार्य एन गोपी को दिया गया है पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार, ठीक है, आचार्य एन गोपी को। अभी 22 जून 2023 को कहाँ पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? तो ये टाटा पावर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 23 जून 2023 को राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो सूरत में। सूरत शहर में अभी हाल ही में सबसे अधिक लोगों को एकत्र करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो किसमें? योग सत्र में, 21 जून को, ठीक है, सूरत में। भारतीय सेना ने अभ्यास आग्नेयास्त्र 1, भारतीय जो सेना है उसने अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 कहाँ आयोजित किया है? तो ये लद्दाख में आयोजित किया है। 23 जून 2023 को फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो ये 6.3% GDP वृद्धि दर होने का अनुमान बताया है। किसने? फिच जो है एक प्रकार की रेटिंग एजेंसी है, उसने 2023-24 के लिए भारत की GDP का वृद्धि दर बताई है कितनी? 6.3%। 23 जून 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कहाँ में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह शुरू हुआ है? तो कहाँ पे? सिंगापुर में। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह कहाँ पर शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में शुरू हुआ है। 23 जून 2023 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेज़बानी की है? तो किसने की है? तो कोलकाता ने की है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव फिल्म महोत्सव जो है, अंतर्राष्ट्रीय खेल का फिल्म महोत्सव जो है उसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? कोलकाता के द्वारा की गई है। 23 जून, अगला सवाल देखते हैं। 23 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने EVS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो छात्र हैं उनको फीस में 50% की छूट देने की घोषणा की है। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो अमेरिका। भारत में अमेरिका जो है 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। 23 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने पॉलीटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो परीक्षाएं हैं उनमें सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में पॉलीटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। 24 जून 2023 को फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, अभी हाल ही में इन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर लेस्ड PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 24 जून 2023 को किसने दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में NDDB के साथ साझेदारी की है। किस चीज़ के लिए? दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए। दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए। चौबीस जून 2023 को किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है? तो IIT कानपुर ने अभी हाल ही में क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है, ठीक है। 24 जून 2023 को देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री, निजी रेल कोच की जो फैक्ट्री है कहाँ पर स्थापित हुई है? तो ये तेलंगाना में। 24 जून 2023 के सूचना के अनुसार US चिप के दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? तो गुजरात में।
जो माइक्रॉन नाम की जो कंपनी है, ये सेमीकंडक्टर की जो असेंबली स्थापित करेगी भारत में, वो गुजरात में स्थापित करेगी। ये यूएस चिप के दिग्गज कंपनी है एक प्रकार की, ठीक है। 24 जून 2023 को रेयान रजमी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। रेयान रजमी, ध्यान रखिएगा, रेयान रजमी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अमित शाह ने कहाँ पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो श्रीनगर में किया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। 25 जून 2023 को पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। 25 जून 2023 को HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? GE एरोस्पेस के साथ। किसके साथ? GE एरोस्पेस के साथ। 25 जून 2023 को किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने जीती है। तो हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो मध्य प्रदेश राज्य ने जीती है। 26 जून 2023 को भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो वो बेल्जियम में, भारत और बेल्जियम में। 26 जून 2023 को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया किसने? राज्य सरकार ने, मतलब राजस्थान की राज्य सरकार ने, ठीक है। किसके लिए? स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए। 26 जून 2023 को ODI में 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए हैं? साई होप जो हैं, ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये साई होप जो हैं ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। इन्होंने ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर बन गए हैं साई होप। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत। अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट सवाल है ये, नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है उसमें भारत भी शामिल हो गया है। 26 जून 2023 को किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ये फुटबॉलर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 जून 2023 को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इंपॉर्टेंट सवाल है ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, ध्यान रखना, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये अभी हाल ही में जो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द नील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 26 जून 2023 को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गायक जो संगीतकार हैं शंकर महादेवन को अभी हाल ही में ब्रिटेन में, ध्यान रखिएगा, शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। 27 जून 2023 को इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, नैनो लिक्विड के निर्यात के लिए इफ्को द्वारा अमेरिका के साथ समझौता किया गया है। 27 जून 2023 को कहाँ पर वितस्ता महोत्सव मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। वितस्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो सिंहुआ यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर रही है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो सिंहुआ यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर रही है। 27 जून 2023 को किस IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो IIT मद्रास ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 27 जून 2023 को किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु की
पुलिस ने, तमिलनाडु राज्य की जो पुलिस ने है, रात्र में जो अकेले महिलाएं चलने वाली हैं उनके लिए एक नई योजना शुरू की है, तो तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने। 28 जून 2023 को किसे मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023 और 2024 का पुरस्कार जीता है, तो NTPC ने। मतलब ये सबसे जो प्रेफर्ड वर्क प्लेस है, यहाँ सबसे अच्छी वर्क प्लेस की जो सारी चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। वो कौन सी कंपनी है, तो NTPC के द्वारा। 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो मुंबई में। 8वां जो वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है, ठीक है। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है, तो भारत। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का जो शीर्ष स्रोत है वो भारत है। 28 जून 2023 को स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है, तो 11% घटकर अब कितना रह गया है, 30,000 करोड़। 28 जून 2023 को किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो NHAI ने। NHAI ने अभी हाल ही में नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला सवाल देखते हैं। 28 जून 2023 को सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए NOC देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो नंदी पोर्टल। नंदी पोर्टल अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये किसके लिए है, ये पशु चिकित्सा दवाओं के लिए NOC देने के लिए है, ठीक है, सरकार द्वारा शुरू किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये जेद्दा में किया जाएगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये जेद्दा में किया जाएगा। 28 जून 2023 को किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है, तो प्रिया AS को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है। किसको, प्रिया AS को। 28 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने गौहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये किसके लिए है, तो ये गौहत्या के खिलाफ ऑपरेशन है, प्रकार का ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया इसे। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है, तो स्वीडन। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में शीर्ष पर स्वीडन देश रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है, तो MIT जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 जून 2023 को किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है, तो किसने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 29 जून 2023 को सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किसने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। 29 जून 2023 को भारत और किस देश ने नई शिक्षा पहल IndusX लॉन्च की है, तो ये अमेरिका ने। भारत और अमेरिका ने, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत और अमेरिका ने अभी हाल ही में नई शिक्षा पहल IndusX लॉन्च किया है। आपसे सवाल दूसरी तरीके से ये बन सकता है, अभी हाल ही में IndusX जो चर्चा में रहा है किस देश की नई शिक्षा पहल है, तो उसमें भारत और अमेरिका, आपको दोनों में ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों की संयुक्त पहल है, ठीक है। कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है, तो नई दिल्ली में। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी कहाँ पर दिखाई गई है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। 29 जून 2023 को किसने अपनी पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की है, तो अंकित खेमका ने अभी हाल ही में अपनी पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 जून 2023 को ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो रूबी सिन्हा को अभी हाल ही में ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, रूबी सिन्हा को। 29 जून 2023 को किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो किसने किया है, IOB ने अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य की ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता किया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 29 जून 2023 को हेमिस महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो लद्दाख में।
हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपको ये भी ध्यान रखना है, कहाँ पे है, लद्दाख में, ठीक है। हिमिस महोत्सव भी हाल ही में लद्दाख में मनाया गया है। 29 जून 2023 को किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो ये तमिलनाडु राज्य ने जीती है। तमिलनाडु राज्य ने अभी हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। 29 जून 2023 को बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है, तो बिहार ने। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा, तो उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। वन टैप वन ट्री अभियान किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य के सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यूएनडीपी के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, हाओ लियांगजू जो हैं अभी यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। 29 जून 2023 को किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोशी रणनीति शुरू की है, तो कनाडा ने। विदेशी नागरिकों के लिए डिजिटल खाना बदोशी रणनीति शुरू करने वाला कौन सा देश है, तो ये कनाडा है। 30 जून 2023 को लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, तो नीरज चोपड़ा ने। यह इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। लुसाने डायमंड लीग 2023 अभी हाल ही में किसने जीता है, स्वर्ण पदक जीता है इसमें, तो नीरज चोपड़ा ने। आपसे दूसरा सवाल ये बन सकता है, लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में कितनी दूरी का जैवलिन थ्रो किया था सर्वश्रेष्ठ, तो वो 87.66 मीटर का था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 30 जून 2023 को जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, तो 100वें स्थान पर है। बहुत पीछे रैंकिंग है, आपको ध्यान रखना है। 30 जून 2023 को फीफा फुटबॉल पुरुष की जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारत जो है 100वें स्थान पर है, और पहले स्थान पर कौन है, अर्जेंटीना जो है पुरुषों के जो फुटबॉल रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर है। 30 जून 2023 को कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। तो उपविजेता कौन रहा है इसमें ईरान उपविजेता रहा है। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने इसका खिताब जीता है। उपविजेता इसका ईरान रहा है। अगला सवाल देखते हैं। 30 जून 2023 को चिखल कालो उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो गोवा में मनाया गया है। आपको क्या ध्यान रखना है, चिखल कालो उत्सव अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया है, तो आपको बताना है कि गोवा में मनाया गया है, ठीक है। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो अर्जेंटीना है। अभी हमने आपको बताया है फीफा पुरुष राष्ट्रीय जो फुटबॉल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो अर्जेंटीना है देशों के संदर्भ में, ठीक है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है, तो चेन्नई में। कहाँ पर शुरू की गई है, भारत की जो पहली पुलिस ड्रोन यूनिट वो चेन्नई में शुरू की गई है। 30 जून 2023 को किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ है, नंबर 1 जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे हासिल हुआ है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ है। किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है, ठीक है। किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है, तो अभी हमने आपको पहले डिस्कस कर लिया था, भारत ने जीती है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है, तो भारत ने जीती है। और इसमें उपविजेता कौन रहा है, तो ये रहा है ईरान, ठीक है। ये आपको पहले बताया है, ईरान। अगला सवाल देखते हैं। 30 जून 2023 की सूचना अनुसार कहाँ के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा, तो महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, इतवारी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, इतवारी रेलवे स्टेशन जो है महाराष्ट्र में है। इसका नाम बदलकर अभी हाल ही में क्या कर दिया जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। 30 जून 2023 को प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो न्यूजीलैंड है। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो ये न्यूजीलैंड बन गया है।
दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है जून महीने का जो करंट अफेयर्स है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मई मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दोस्तों जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास, हमारी मेहनत आपको पसंद आए, आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिसकी वजह से आपको समय रहते सारी सूचनाएं मिलती रहें। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।